Very good morning, friend. Myself Achika, and you're heartily welcome on your YouTube channel Be Positive. और इडियम एंड होमोफोन के सीरीज में ये एक और वीडियो आपके लिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है आज। तो होमोफोन में है कैनवास एंड कैनवास। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होगा लेकिन मीनिंग अलग है। होमोफोन का मतलब क्या है कि एक ही तरीके से उसका उच्चारण करना, सेम तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेलिंग और मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो कैनवस का मतलब होता है किरमिच। किरमिच एक प्रकार का, आप जानते होंगे, मोटा सा कपड़ा होता है, रैक्सीन टाइप का, ये ऐसा। तो वहाँ वो चीज़ होती है, एक मतलब फैब्रिक होता है, एक अलग प्रॉपर्टी को लिए हुए एक फैब्रिक होता है। और या फिर एक ऐसा भी कपड़ा होता है जिसमें कलर भरते हैं। ठीक है, एक खाली पेपर भी होता है। तो ये है कैनवास का मतलब। तो किरमिच आपको सब, हमें नहीं लग रहा कि आप, पता नहीं आपको किरमिच पता है कि नहीं, इसलिए मैं डिस्क्राइब कर दे रही हूँ कि एक अलग ही प्रॉपर्टी को लिए हुए एक मोटा सा कपड़ा होता है जिसमें माड़ वगैरह लगाया होता है। और जिसको हम किसी चीज़ को बनाने का भी काम करते हैं और उसमें कलर करने का भी कभी कभी काम करते हैं। कहते नहीं कि आप अपना कैनवस लीजिए और अपना मनचाहा कलर भर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैनवस का मतलब किरमिच है। दी शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास। अभी देखिए, कैनवास एक कंपनी या ब्रांड का नेम भी है कि कैनवास का शूज़ है। तो ये पर्टिकुलर फैब्रिक की बात है। और कैनवास यानी कि जिसमें डबल एस है, उसका मतलब होता है वोट मांगना। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ एस और डबल एस का ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब होता है सेकंड का वोट मांगना। एंड ही इज़ कन्वेंसिंग, ये इज एक वर्ब फॉर्म में यूज़ हुआ है। वर्ब का मतलब क्रिया फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो इसमें एस या आई, मतलब कि आई एन जी या एस या ई एस या ई डी ऐड कर सकते हैं। लाइक देखिए, कैनवासिंग है। ठीक है, और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसे हम सिंगुलर से प्लूरल कर देंगे, जैसे कैनवासेस कर देंगे। ठीक है, इसको हम वर्ब फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, ये एक एडजेक्टिव या नाउन फॉर्म में ही हमेशा से यूज़ होगा। और ये जो है ये हम यूज़ करेंगे वर्ब के फॉर्म में। ये देखिए, ही इज़ कैनवसिंग फॉर द बीजेपी कैंडिडेट, वो बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरियर एंड करियर। तो इसको थोड़ा सा अलग से प्रोनाउंशिएट करते हैं। लाइक कैरियर क्या होता है, जो हमारे साइकिल्स के पीछे लगा होता है। और मतलब जो ढुलाई करने वाले व्हीकल्स होते हैं उनके भी पीछे लगे होते हैं, जिस पे आप सामान वगैरह रख लें। अभी ये जो छोटी छोटी सी स्कूटीज़ आती हैं, विक्की जिसे हम कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये दुकानदार लोग उसे ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। तो एक तरीके का वो कैरियर होता है। ठीक है, कैरियर मतलब कैरी करने वाला, कैरी वर्ड से ये बना है। और वाई को हटा के जब हम इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो आई ई ऐड हो जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे है ढुलाई करना। ठीक है, हम सिर्फ माल ढुलाई नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भी लेके वहन करना को हम करियर ही बोलते हैं। लाइक जनरली फीमेल आर करियर ऑफ जेनेटिक डिसीज़। क्या होता है, जो ये कलर ब्लाइंडनेस होती है और ये माइनर थैलीसीमिया होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि फ़ीमेल ही अधिकतर इसकी कैरियर होती हैं, मतलब वाहक होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ माल ढुलाई के लिए ही आप इसका यूज़ नहीं करिएगा, हालांकि यूज़ ये इसी सेंस में होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है करियर। इसे हम कैरियर करके नहीं पढ़ेंगे, करियर बोलेंगे बहुत ही सॉफ्टली। और इसका तो मतलब आपको पता ही है कि हमारा करियर बहुत बारी यूज़ करते हैं। हमारा करियर ख़राब हो रहा है, ये करियर ख़राब करने वाली चीज़ है। मतलब कि एक जीवन पद्धति, एक पर्टिकुलर जीवन वृत्ति। ठीक है, ये होता है। स्पेलिंग आप देखिए, इसमें डिफरेंस है। वी शुड वर्क हार्ड फॉर अ गुड करियर। ठीक है, हमें अपने अच्छे जीवन वृत्ति के लिए, अच्छे करियर के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, पढ़ाई अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये एक नया सेगमेंट है जो है वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड। लाइक हमें समझ नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिमिलर तरीके से प्रेजेंट होती है हमारे सामने, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं या कुछ वर्ड को लेके।
जैसे कि यहाँ पे देखिए चाइल्डिश है एंड चाइल्ड लाइक है। चाइल्डिश का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, ठीक है। वाई आर यू बिहेविंग चाइल्डिश, तो आप इस तरीके का बिहेव, इतना मूर्खतापूर्ण बिहेव क्यों कर रहे हैं, व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, आल्दो ही इज़ ग्रोन अप, हालांकि वो बड़ा हो गया है, मतलब बढ़ गया है। हिज हैबिट आर चाइल्डिश, उसकी आदतें अभी भी बहुत मूर्खतापूर्ण हैं, ठीक है। चाइल्डिश, ये ऑब्वियसली हमें समझ आ रहा है। आप क्या सोच रहे होंगे, चाइल्ड से ही लिया गया है। बच्चों में क्या होता है, दिमाग नहीं होता है इतना सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती है उनमें, तो वो ऐसी ही कुछ उल जुलूल सी हरकतें करते हैं। तो बड़े होने के बाद भी अगर आप वही हरकतें करेंगे तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अच्छा व्यवहार करें, सिस्टमैटिक वे में कोई भी मैनर करें, लेकिन आप नहीं करेंगे तो वो बड़े होने पे गलती नहीं, मूर्खतापूर्ण बिहेवियर बोला जाता है। तो यहाँ पे वही सेंस है। बाकी चाइल्ड लाइक का मतलब ही होता है बच्चों जैसा, लाइक बच्चों जैसा नेगेटिव फॉर्म में नहीं, जैसे कि भोला भाला, बहुत ही सरल स्वभाव का, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। बच्चे कैसे होते हैं कि हम उन्हें डांट देते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा प्यार से उनसे पेश आते हैं, थोड़ा सा बहला फुसला देते हैं अच्छे से, तो वो मान भी जाते हैं, बहुत प्यार से हंस देते हैं। तो बहुत सरल स्वभाव का होना तो चाइल्ड लाइक होता है, ठीक है। हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी प्लीजेस एवरीवन, उसकी ये बहुत सरल सिंप्लिसिटी, मतलब बहुत भोला भाला नेचर, वो सबको खुश कर देता है, ठीक है। दूसरा है केयरलेस एंड केयर फ्री। ये देखिए, ये वर्ड डेफिनेटली कंफ्यूज करता ही है कि हमें कहाँ पे केयरलेस यूज़ करना है और कहाँ पे केयर फ्री। कहीं कहीं पे हम केयर फ्री की जगह केयरलेस का यूज़ कर देते हैं, और कहीं कहीं पे केयरलेस की जगह केयर फ्री का यूज़ कर देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है और पूरी मीनिंग, पूरा सेंटेंस सब स्वाहा हो जाता है। तो आइए आज हम करेक्ट कर लेते हैं इन चीज़ों को। लाइक केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। केयर लापरवाह और चिंता मुक्त में अंतर होता है। लाइक केयरलेस का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है इस वे में कि हम कोई चीज़ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और चिंता मुक्त का मतलब ये है कि हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चीज़ें हो रही हैं, अपने टाइम पे होंगी, जैसे होना है उन्हें वैसे होंगी। हमें बहुत ज़्यादा चिंता करके क्या मतलब, ठीक है, इस वे में। तो केयरलेस यानी लापरवाह, ही इज़ वेरी केयरलेस टूवर्ड हिज चाइल्ड, वो अपने बच्चे के प्रति बहुत ही लापरवाह है। एंड केयर फ्री का मतलब क्या है, जिसका मतलब होता है चिंता मुक्त। ट्राई टू बी केयर फ्री यानी चिंता मुक्त बनने की कोशिश करो, बट नॉट केयरलेस, लापरवाह बनने की नहीं, ठीक है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है और आप डेफिनेटली, आई होप कि कंफ्यूज नहीं होंगे, समझिएगा, ठीक है, और तभी यूज करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इडियम है, आज इडियम में 3 इडियम्स है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एंड बाय। तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब होता है एक ही पंख के पक्षी, ठीक है। इसकी लिटरल मीनिंग होती है, और वैसे तो इसकी मीनिंग होती है, ये आप देख ही रहे हैं, एक ही स्वभाव का व्यक्ति अगर है तो उसे कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं हम, एक ही स्वभाव का व्यक्ति, ये देखिए, यू ऑल आर बर्ड ऑफ अ फेदर। तो आप सब जैसे हम कहते हैं नहीं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही हिसाब के व्यक्ति होना, एक ही मेंटालिटी के, एक ही विचारधारा के, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना का ये इंग्लिश में इडियम है, बर्ड ऑफ अ फेदर। यू ऑल और बर्ड ऑफ अ फेदर, ठीक है। और इसकी अगर इंग्लिश में मीनिंग हम जानेंगे तो वो होता है पीपल ऑफ द सेम नेचर, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय ऑल मीन, जिसे हम कहते हैं कि एट एनी कॉस्ट, ठीक है, किसी भी तरीके से, कैसे भी, उचित या अनुचित ढंग से, इसकी लिटरल मीनिंग होती है उचित या अनुचित ढंग से, कैसे भी करके। तो ही वॉन्ट्स टू गेट सक्सेस इन द बिजनेस बाय हुक और बाय क्रुक, उचित अनुचित या उचित, कैसे भी करके, किसी भी ढंग से, जो हम बोलते हैं जनरली, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के, तो वही है बाई हुक और बाई क्रुक। आई हैव टू क्रैक द स्टील, आई हैव टू सक्सेस, इस तरीके। बाय एंड बाय का मतलब होता है बहुत ही शीघ्रता से, शीघ्र ही। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है बिफोर लॉन्ग, मतलब कि बहुत ज़्यादा देर किए बिना, यानी शीघ्रता से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, बाय एंड बाय आई हैव टू कंप्लीट माई टारगेट,
ऑफ मेकिंग कंपनी, किसी कंपनी के निर्माण की बात की जा रही है कि बिना देरी किए यानी बहुत ही शीघ्रता से यानी बाय एंड बाय आई हैव टू कंप्लीट माय टारगेट, ठीक है, ऑफ मेकिंग कंपनी। तो ये था इडियम एंड फ्रेज, इडियम एंड होमोफोन। यू मस्ट इन्जॉय दैट। आप जो भी आपको समझ आया होगा या नहीं समझ आया होगा, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा अपने ओपिनियन जो भी होंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर enjoying लॉट्स ऑफ थिंग जो कि अवेटिंग लिस्ट में है, बहुत फटाफट से आ रही है। तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। इसी के साथ बाय बाय।